1977 में कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के बाद बंगाल की सत्ता पर लेफ्ट का राज कायम हुआ। करीब 34 बरस तक बंगाल में लेफ्ट का नॉन स्टॉप राज रहा। इस दौरान बंगाल की गली गली और गांव-गांव तक लेफ्ट का लाल झंडा गड़ गया। कोई पार्टी लेफ्ट को चुनौती नहीं दे पाई, लेकिन ममता बनर्जी ने बरसों बंगाल की सड़कों पर संघर्ष किया, लेफ्ट राज की लाठियां खाई, गांव-गांव घूमी और तब जाकर उन्हें बंगाल का राजकाज हासिल हुआ। अब ममता बनर्जी के सत्ता में 9 साल पूरे हो चुके हैं। क्या इन 9 वर्षों में बीजेपी बंगाल का राजनीतिक विकल्प बन पाई है? टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए लेफ्ट थ्रेट टू एग्जिस्टेंस। क्या हुगली की लहरों में बेचैनी है? क्या हावड़ा ब्रिज पर भागती दौड़ती जिंदगानी में एक छटपटाहट है? क्या कोलकाता कुछ नया प्रयोग करने के लिए सुगबुगा रहा है? ये वो बंगाल है जो आधुनिक इतिहास में भारत के जागरण का केंद्र रहा है। क्या वो बंगाल अब नए सियासी जागरण के लिए अंगड़ाई ले रहा है और उसके ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी हैं? पश्चिम बंगाल के सभी जनों को जय श्री राम और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। बहुत दिलचस्प है बंगाल की हवा, जहां अनगिनत सियासी तूफानों का सामना करके सत्ता शीर्ष पर पहुंची ममता बनर्जी तो अडिग हैं, लेकिन लेफ्ट की लाल धारा अपनी जमीन तेजी से गंवाती जा रही है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि जिस बंगाल में 34 बरस तक लेफ्ट का अक्षुण्ण राज रहा हो, वहां आज लेफ्ट का वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 40.64% वोट मिले, वहीं लेफ्ट को सिर्फ 6.34%। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17.02% वोट मिले तो लेफ्ट को 29.71%। ये आंकड़े क्रांतिकारी बदलाव के संकेत हैं। ये आंकड़े कह रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट इज नाउ राइट। ये आंकड़े कह रहे हैं कि 2014 के मुकाबले 2019 में लेफ्ट के जितने फीसदी वोट कम हुए, उतने ही फीसदी वोट 2019 के चुनाव में बीजेपी के बढ़े हैं। इस वक्त तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का फासला सिर्फ 3% का है। इतिहास बताता है, आजाद भारत के पहले चुनाव 1952 में लेफ्ट को विधानसभा की 29 सीटें मिली थी। बंगाल विधानसभा के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन किया। मुजफ्फर अहमद, ज्योति बसु, चारू मजूमदार सहित सभी प्रमुख वामपंथी नेता पूर्वी पाकिस्तानी मूल के ही थे। लेकिन अब बंगाल में हिंदुत्व की नई बयार बह रही है और ममता बनर्जी कंफ्यूज हैं। बंगाल की सियासत के जानकार कहते हैं, अगर बंगाल में सिर्फ विकास मुद्दा होता तो ममता बनर्जी को चुनौती देना आसान नहीं था। लेकिन बीजेपी के केसरिया प्रहार से ममता बनर्जी चकरा गई हैं। दीदी को लेफ्ट से लड़ना तो आता है, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति से कैसे निपटा जाए, ममता बनर्जी को इसका रास्ता नहीं मिल रहा। अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। दीदी को साफ साफ कहना चाहता हूं, भगवान राम हमारी रगों में है। दरअसल 1971 में सिद्धार्थ शंकर रे के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक हत्याओं में तेजी आई। 1977 की विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हत्याएं ही सिद्धार्थ शंकर रे सरकार की पतन की वजह बनी। 1977 के बाद बंगाल की राजनीति में कांग्रेस हाशिए पर चली गई। इसके बाद 34 वर्षों तक लेफ्ट का राज रहा। लेफ्ट ने बड़े पैमाने पर जमीन सुधार कार्यक्रम लागू किया। इससे लेफ्ट का ग्रामीण वोट बैंक बुलंद हुआ। लेकिन लेफ्ट के राज में ही बंगाल में एक सियासी परंपरा विकसित हुई, या तो आप हमारे साथ हैं या खिलाफ। राजनीति में तटस्थ होने का रिवाज खत्म हो गया। इस परंपरा की वजह से बंगाल की राजनीति में 2 खेमों की टक्कर को बढ़ावा मिला। सियासत का ट्रेंड कॉलेज कैंपस तक पहुंचा, नौजवानों तक पहुंचा। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने कॉलेज में लेफ्ट के खिलाफ ताल ठोकने के लिए जानी जाती थी। राजनीति का यही रिवाज गांव तक भी पहुंचा। बंगाल की राजनीति रक्त रंजित होने लगी। नौजवानों का रोल बढ़ गया।
इसी सिलसिले से लेफ्ट को पीछे छोड़कर ममता बनर्जी ने रॉयटर्स बिल्डिंग की बागडोर संभाली। आज उनके लिए चुनौती है कि उनके कैडर में नौजवानों का कितना जोश है या उसका खून भी लेफ्ट की तरह ठंडा पड़ने लगा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।